राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके से नारगढ़ के चरण मंदिर घूमने जाने की कहकर निकले दो भाइयों में से छोटे आशीष पारासर का शव पहाड़ियों पर मिला है। बड़ा भाई राहुल अभी भी लापता है। दोनों रविवार सुबह से लापता थे। वह सुबह 6 बजे घर से नारगढ़ घूमने निकले थे। दोनों के फ़ोन बंद आ रहे थे। देर शाम तक जब परिजनों का उनसे संपर्क नहीं हो सका तो वो शास्त्री नगर थाने पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस ने मदद नहीं की और अपने स्तर पर ढूंढने को कहा। रविवार रात परिजन थाने के बाहर जुट गए और हंगामा किया। इसके बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस एक्टिव हुई। रात 11 बजे सिविल डिफेंस को जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस की टीम ने सोमवार सुबह 5 बजे तक पहाड़ी एरिया में चरण मंदिर, हथनी कुंड, नाहरगढ़ टांगा, चांदमारी की पहाड़ियाँ और जंगल के इलाकों में सर्च किया, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। सोमवार सुबह दोबारा टीमों ने सर्च किया। इस दौरान नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर आशीष की बॉडी टीम को मिल गई, जबकि राहुल का सुराग अभी भी नहीं लगा। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह ने बताया कि दोनों लड़के रविवार सुबह शास्त्री नगर से नाहरगढ़ की पहाड़ियों में स्थित चरण मंदिर जाने के लिए निकले थे। रविवार सुबह 6 बजे पैदल ही निकले थे। आखिरी बार परिवार से उनकी बात 11:15 पर हुई। पुलिस की टीमें अपना कार्य कर रही है और जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। राजधानी के प्रशासन की और विशेषकर पुलिस प्रशासन की पोल खोलती है राजधानी की ये 2 बच्चों के लापता होने की घटना। शास्त्री नगर जैसे पोश इलाका जो राजधानी का सबसे पुराना विकसित इलाका रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र चूँकि मैं यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा, आज शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ, मैं हार गया, लेकिन जनता के बीच में आज भी मैं हूँ। और जो जीते हैं वो आज सुबह से अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। हवा महल विधानसभा में शास्त्री नगर में एक पर्वतीय कॉलोनी है। वो पर्वतीय कॉलोनी में एक सुरेश पाराशर जी 50 साल के आदमी हैं। उनके 2 बेटे, एक 19 साल का आशीष, 21 साल का राहुल। दयालु स्वभाव के। संडे के दिन वो हर बार जंगल में जाते हैं, पहाड़ों पर वो पक्षियों को चुग्गा डालने के लिए जाते हैं। कल भी वो सुबह 6 बजे निकले थे। पानी की बोतल उनके साथ थी। चुग्गा डाल करके वो पहाड़ों पे गए थे। 12:30-1 बजे तक पिता के संपर्क में थे। करीब 1:30-2 बजे उनका संपर्क टेलीफोन से टूट गया, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटकने के बाद में पिता ने कहा भाई कहीं ना कहीं से ढूंढ लो। 3-4 बजे तक जब उनका कोई लोकेशन नहीं मिला तो थका हारा पिता जो बच्चों के गम में दुखी था, मेरे बच्चे गए कहाँ। शास्त्री नगर थाना लगता है पर्वतीय कॉलोनी का। यहाँ दलबीर सिंह जी एसएचओ हैं, उनके बारे में आम लोगों की राय भी अच्छी नहीं है। उन्होंने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया कि पहाड़ का इलाका है, ये तो ब्रह्मपुरी थाने में जाओ। ब्रह्मपुरी थाने ने कहा भाई रहते तो आप पर्वतीय कॉलोनी में शास्त्री नगर थाने जाओ। ये थानों के अंदर घुमा दिया पिता को और माता को। हालात ये है कि रात भर उनके लिए कोशिश की गई। कह रहे हैं थाने वाले एसडीआरएफ को भेजा था, लेकिन सुबह दुर्भाग्य से 11-11:30 बजे छोटे बेटे की लाश मिली झाड़ियों में। कहते पुलिस को जो सूचना मिली थी और उसके बाद में पुलिस द्वारा नाहरगढ़ की पहाड़ियों के अंदर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल डिफेंस की टीम थी हमारी, इस पुलिस के कर्मी हैं और एसडीआरएफ की टीमें हैं और दूसरे और भी जो वन विभाग और पुलिस और जनरल पब्लिक है उससे जुड़े हुए लोग, सारे लोग जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार रात भर भी तलाशी अभियान चला है, दिन में भी चला है। और जो दुखद घटना घटित हुई है उसमें एक युवक का जो शव हमें वहाँ पे बरामद हुआ है और दूसरा युवक है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें वहाँ पे लगी हुई है और लोगों से अपील करते हैं कि पुलिस की मदद करें, पुलिस का सहयोग करें और जो लोग यहाँ पे थाने पे वो भी हमारे साथ वहाँ पे जो नाहरगढ़ की पहाड़ी हैं उनमें तलाश करवाने में मदद करें। ऐसा कोई आशंका दर्ज है, जैसे जो शव मिला है उसका पोस्टमार्टम हुआ हो या कोई रिपोर्ट आई हो, तो क्या हत्या की या इस तरह से या कुछ और संभावना? नहीं, वो तो पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, अभी होगा तो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा ही मामला मान सकते हैं फिलहाल, इसके अलावा कोई दूसरा? हाँ, अभी तक तो जो सूचना है वो जो गुमशुदगी जो मिली थी उसके आधार पे प्रथम दृष्टिया जो लगता है कि जो एकदम स्ट्रेट पहाड़ी है
उसमें गिरने से हो सकती है। बाकी तो पोस्टमार्टम वगैरह और जो दूसरी जांच में जो बिंदु आएंगे उसके आधार पे ही कुछ कहा जा सकता है। वर्तमान में बाहर पार्टी विशेष कहें या कांग्रेस जन जो लोग ये क्या मांग कर रहे हैं, क्यों डटे हुए हैं पिछले 2-4 दिन? इन सब लोगों की भी यही मांग है कि जो सारी स्थिति है वो वस्तु स्थिति सामने आवे, और दूसरा जो तलाशी है उसमें तेजी आवे, हम लोग जल्दी से जल्दी तलाश करें। तो इनका रात भर रुकने का या कुछ और प्लान है? न भी रुकने का तो यही बताएं क्या प्रोग्राम है, बाकी हमारी जो टीमें हैं वो तो सतत प्रयास कर रही है। थैंक यू। आकर शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और शास्त्री नगर थाने की टीम और एसडीआरएफ की टीम और ब्रह्मपुरी थाने की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां रात को आशीष और दोनों भाई वहां नहीं मिल पाए, और नहीं मिलने के कारण फिर सुबह ही जो टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंचने के बाद में पता लगा कि आशीष वहां झाड़ियों के अंदर एक आशीष की लाश मिली, और वही अब आगे की आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए आशीष के ताऊजी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे पूरा मामला क्या है। पूरा मामला तो ये है, कल सुबह निकले 6:30 बजे निकल के और हमसे अटक गया। मैं चिड़ी चौका बजा रहा, यहाँ से बढ़िया का जुआन ले गया कदम कबूतर में आज सर गया वो बचा सके 12 बजे तक नहीं आए। जब मानव की ने फ़ोन करे तो फ़ोन कर फिर उनको आए 1 बजे, जब कहते हम दोनों भाई अलग अलग, जब वो माने गया कि तुम बैठ जाओ माता मैं भेज दूँ हमारे बच्चों और एक मेरे छोटे भाई। परिवार के कुछ लोग वहाँ मौके पे पहुंचे और वहाँ ढूंढने की कोशिश ढूंढी 4 बजे तक ढूंढी, फिर नहीं, फिर आपने थकार कर मतलब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ आया तो हमने घर साहब FI दर्ज तो FI जोड़ कर तुम लोकेशन कटाओ, लोकेशन काट जाओ गए वहाँ से कैसे किशन बाग में चले गए। किशन बाग में सारा मिले कोई लोकेशन फिर हम वापस आज फिर आपको जानकारी कितने बजे मिली कि आशीष की मौत हो चुकी है? ये तो सुबह 9 बजे पुलिस ने आपको जानकारी दी आशीष? नहीं हमें साथ आप साथ थे, एसडीआरएफ की टीम मौके पे मौजूद थी और पुलिस की टीम मौके पे मौजूद थी, और आपको जानकारी मिली कि आशीष की मौत हो चुकी हमारे हम साथ में चलते। तो आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, बड़ी मांग के लेकर पहुँचे आप? मांग भी यही थे कि हमारे जो दूसरी लाइफ में हमको हाथ मिल जाए, क्या पता सही सलामत मिल जाए, मतलब भगवान करे वो सही सलामत रहे वो। हाँ कुछ इसलिए आप आज मौके पर पहुंचे और थाने का घेराव किया आपने, और आपकी बड़ी मांग ये रखी गई। यही मिल जाए कैसे क्या कैसे नाम है दूसरे का? राहुल नाम है। राहुल तो देखिए आशीष की लाश मिली, लेकिन राहुल वहाँ मौके पर नहीं मिला, लेकिन राहुल को उसके परिजन ढूंढने में अभी भी देखिए कहीं ना कहीं उन माताएं, उनकी जो माँ है उनके चेहरे पर एक बहुत ही मायूसी और रोने जैसा आलम उनके देर चेहरे पे देखने को मिल रहा है। वहीं आप इनके ताऊजी को भी देख सकते हैं, वो भी एक ऐसी हालत के अंदर है, पूरा परिवार परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि भगवान करे कि राहुल भी सकुशल वहाँ मिल जाए और वो अपने घर पहुँच जाए और अपने माता पिता के पास रुके। सही की पसंद कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, पत्रिका जयपुर।